आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए एक रिसोर्स की तरीके से काम करता है। अब बात ये रही पहले कि आखिर रिसोर्स क्या होते हैं। आज जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रिसोर्स क्या है हमारे लिए। तो रिसोर्स वो चीज़ होती है जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली वही पढ़ेंगे कि आखिर कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। पढ़ेंगे कि कैसे बिना फॉरेस्ट के और बिना वाइल्ड लाइफ के हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी में बीतने वाली है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिना समय वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो आइए बोर्ड में देखिए, मैं आपको इस चैप्टर की आउटलाइन दे देता हूँ। आखिर इस चैप्टर में होगा क्या। जो क्लास होगी वो हमारी कौन सी होगी, 10th जियो का चैप्टर नंबर होगा 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब मैंने आपको रिसोर्स का मतलब तो बता ही दिया। रिसोर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतोष। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतोष। अब ये संतोष कोई लड़का नहीं, ठीक है। संतोष का मतलब यहाँ पर हम मतलब कि आपको जो पूरी तरीके से तृप्त कर दे उसको हम संतोष बोलते हैं, और रिसोर्स होता है जो कि हमें सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। इसके अंदर हम 2 टॉपिक देखेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अब ये देखेंगे कि आखिर ये फॉरेस्ट क्या होता है। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है लार्ज स्केल ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट। बड़े से एरिया में बड़े से नंबर में पेड़, समझ रहे हैं, बड़े से एरिया में ज़्यादा नंबर्स में पेड़ होते हैं तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया। समझ गए, फॉरेस्ट क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट। जहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर पेड़ हों और बहुत बड़ा एरिया हो उसको हम क्या, उस एरिया को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट समझ में आया। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ को हम बोलते हैं जंगली जीव, या फिर आपको एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। ऐसे जानवर जो कि जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये क्या है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत। आइए यहाँ मैं चैप्टर का क्या बता देता हूँ आपको, आउटलाइन। तो मैंने जैसा कि कहा, हमेशा जब भी मैं कोई नया चैप्टर चालू करता हूँ तो मैं चैप्टर की आउटलाइन ज़रूर बताता हूँ। क्या होता है, आउटलाइन बताने से क्या होता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता चल जाता है कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। आखिर ऐसे कौन से मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जिसमें से इस चैप्टर से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाएगा। इसीलिए आउटलाइन बेसिकली बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आउटलाइन है तो वो आपको एक रफली आइडिया दे देता है कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन तो इसके में अंदर हम 4 टॉपिक्स को देखेंगे। कितने टॉपिक्स को देखेंगे, 4 टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स,
इन इंडिया देखेंगे पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर आखिर कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसको देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम कंजर्वेशन, बी पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और जो तीसरा देखेंगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। आखिर फॉरेस्ट को कितने भागों में बांट रखा है इस चीज को देखेंगे। और चौथा जो हम देखेंगे वो देखेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। आखिर कैसे हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उसने कंजर्वेशन किया है फॉरेस्ट का। तो ये कुछ हम मेन टॉपिक देखेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कैसे कंजर्वेशन किया है। और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, आखिर फॉरेस्ट को कितने हिस्सों में बांट रखा है हमारी गवर्नमेंट ने ताकि उसका कंजर्वेशन अच्छी तरीके से हो पाए। और चौथा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, की फॉरेस्ट के आसपास रहने वाली कम्युनिटी जो थी या फिर हमने जो पीछे एग्जांपल्स पढ़े हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को, उनको हम क्लियर करेंगे उस टॉपिक के अंदर। तो ये मेन चार टॉपिक हैं जिनको आप क्या करोगे इस चैप्टर के अंदर अपना क्लियर करोगे। और पहले टॉपिक को पढ़ने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पहला टॉपिक क्या रहेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, नहीं तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए बी रेगुलर, हमेशा रोज पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रोज पढ़ते रहिए और रोज बढ़ते रहिए, तब जाके आप एक दिन बड़े बनेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।